कभी कभी महीने की पहली तारीख को लगता है इस बार पैसे ज़रूर बचाऊंगी। लेकिन फिर महीने की 10 तारीख आती है। कुछ ग्रॉसरी आ गई, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, बच्चों के लिए कुछ खरीद लिया, कभी बाहर से खाना मंगा लिया और देखते ही देखते महीने का आधा पैसा गायब। फिर महीने के आखिरी दिनों में हम वही सवाल पूछते हैं, आखिर पैसे कहाँ गए। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता था। मुझे लगता था कि शायद मेरी कमाई या घर का बजट ही कम है। लेकिन एक दिन मैंने बैठकर पूरे महीने का खर्च लिखा और सच कहूँ, मुझे अपनी ही स्पेंडिंग देखकर हैरानी हुई। क्योंकि मेरे पैसे किसी एक बड़े खर्च में नहीं जा रहे थे। मेरे पैसे जा रहे थे 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये जैसे छोटे छोटे खर्चों में। और यही छोटे खर्च महीने के आखिर में हज़ारों रुपये बन चुके थे। उस दिन मैंने फैसला लिया, अब मैं हर खर्च को रोकने की कोशिश नहीं करूँगी। बस उन खर्चों को पहचानूंगी जिनके बिना मेरा घर आराम से चल सकता है। और मैंने 10 ऐसी आदतें बदलीं। इनमें से कुछ खर्च पूरी तरह बंद किए और कुछ सिर्फ कम किए। नतीजा, हर महीने मेरे बजट में पहले से कहीं ज़्यादा पैसा बचने लगा। और अगर आपके घर में भी ये खर्च होते हैं तो शायद आपकी भी अच्छी खासी बचत हो सकती है। तो चलिए देखते हैं वो 10 खर्च कौन से हैं। पहला खर्च, सिर्फ 99 रुपये हैं। ये सबसे खतरनाक लाइन है, सिर्फ 99 रुपये ही तो हैं। पहले मैं भी यही सोचती थी, कभी 149 की चीज़, कभी 249 की और कभी 399 की या 349 की। हर बार लगता था इतने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन महीने के अंत में जब मैंने सब जोड़ा तो पता चला फ़र्क बहुत पड़ता है। अब मेरा एक सिंपल रूल है, अगर चीज़ ज़रूरी नहीं है तो कार्ट में डालो और 24 घंटे इंतज़ार करो। अगले दिन भी ज़रूरत लगे तो ख़रीदो। कई बार 24 घंटे बाद खुद ही लगता है, अच्छा हुआ नहीं ख़रीदा। और दूसरा खर्च, सेल के नाम पर शॉपिंग। 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, आज आखिरी मौका है। ऐसे ऑफ़र्स देखकर कौन नहीं रुकता। लेकिन मैंने खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, अगर इस चीज़ पर डिस्काउंट नहीं होता तो क्या मैं इसे खरीदती? अगर जवाब था नहीं तो मैंने खरीदना बंद कर दिया। क्योंकि 1000 की ऐसी चीज़ जिस पर 500 रुपये डिस्काउंट मिला है वह बचत नहीं है। अगर मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, डिस्काउंट तभी बचत है जब चीज़ पहले से आपकी ज़रूरत में हो। और तीसरा खर्च, किचन में ज़रूरत से ज़्यादा सामान। गृहिणियों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। कभी कभी किचन में सामान पहले से रखा होता है, फिर भी शॉपिंग लिस्ट बनाते समय वही चीज़ दोबारा आ जाती है। कभी 3 पैकेट्स, कभी 4 पैकेट्स और बाद में पता चलता है कुछ सामान इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अब मैं ग्रॉसरी लेने से पहले अपनी किचन की एक छोटी सी चेकिंग करती हूँ। फ्रीज में क्या है, किचन कैबिनेट में क्या है, कौन सा सामान ख़त्म होने वाला है, और फिर शॉपिंग लिस्ट बनाती हूँ। अब मेरी ग्रॉसरी लिस्ट सेल देखकर नहीं, ज़रूरत देखकर बनती है। और चौथा खर्च, बाहर की छोटी छोटी चीज़ें। अब आप सोचेंगे एक चाय या एक स्नैक से क्या होगा। यही तो प्रॉब्लम है, एक चाय 30 रुपये, एक स्नैक 50 रुपये, कभी कोल्ड ड्रिंक 40 रुपये और कभी बाहर से कुछ और 100 रुपये। एक दिन में शायद 150 भी रुपये नहीं लगे। लेकिन अगर रोज़ ऐसा हो, महीने में हज़ारों रुपये निकल सकते हैं। आप ज़रा अपने घर का हिसाब इस तरह से जोड़ कर देखिए। इसलिए मैंने बाहर खाना पूरी तरह बंद नहीं किया, बस मैंने बार बार का खर्च कम कर दिया। क्योंकि बचत का मतलब खुद को परेशान करना नहीं है। बचत का मतलब है जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पैसा ना बहाना। पांचवा खर्च, फूड डिलीवरी। कभी मन नहीं था खाना बनाने का, ऑर्डर कर दिया। कभी घर में सबकी पसंद अलग थी, ऑर्डर कर दिया। कभी बस क्रेविंग हुई, ऑर्डर कर दिया। और फिर बिल आया, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये। तब लगा इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैंने घर में कुछ ऐसे सामान, फूड ऑप्शन रखना शुरू कर दिया जिन्हें कम समय में बनाया जा सके। कुछ मैंने प्रीमिक्स बनाकर रखे जिनको बच्चों की डिमांड पर जल्दी बना सकूं। बहुत सारे प्रीमिक्स मैंने अपनी किचन में रखे हुए हैं जिनको फटाफट से बन जाते हैं, टाइम नहीं लगता। ये भी एक बहुत अच्छी बचत है। इससे हर बार बाहर से खाना मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाँ, कभी फैमिली के साथ बाहर खाना हो तो ज़रूर खाते हैं। बचत का मतलब खुशी बंद करना नहीं है, बस हर दिन को स्पेशल बनाने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं।
और छठा खर्च, घर सजाने के नाम पर बेवजह खरीदारी। मुझे घर सजाना पसंद है, लेकिन पहले सोशल मीडिया पर कोई सुंदर घर देखती तो लगता ये चीज़ मेरे घर में भी होनी चाहिए। एक कुशन, एक शो पीस, एक लैम्प, एक वॉल डेकोरेशन और धीरे धीरे सामान घर में बढ़ता गया। एक दिन मैंने महसूस किया घर सुंदर बनाने के चक्कर में मैं घर भर रही हूँ। अब मैं नई चीज़ खरीदने से पहले सोचती हूँ, क्या मेरे पास पहले से इसका कोई ऑल्टरनेटिव है? अगर है तो नया सामान नहीं। इससे पैसा भी बचता है और घर में बेकार सामान भी कम होता है। और सातवां खर्च, बच्चों की हर छोटी मांग। माँ के लिए ये सबसे मुश्किल है। बच्चा बोले मम्मी ये चाहिए, हमारा मन कहता है ले दो, लेकिन हर इच्छा तुरंत पूरी करना ज़रूरी नहीं। अब मैं बच्चों से कहती हूँ ज़रूरत है या बस पसंद आया है। अगर बस पसंद आया है तो विश लिस्ट में रखो, कुछ दिन बाद भी ज़रूरत लगे तो फिर सोचेंगे। इससे बच्चे भी सीखते हैं कि हर चीज़ तुरंत खरीदना ज़रूरी नहीं और माँ की जेब भी बचती है। आठवां खर्च, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस। एक दिन मैंने अपने फ़ोन में पेमेंट हिस्ट्री देखी और मुझे खुद याद नहीं था कि कुछ सर्विसेज के पैसे क्यों कट रहे हैं। मैंने सोचा क्या इसका इस्तेमाल मैंने कभी किया है? जवाब था शायद नहीं। कई बार हम 99 रुपये, 199 रुपये, 149 रुपये जैसे छोटे छोटे मंथली पेमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई सब्सक्रिप्शंस मिलकर साल में अच्छी रकम बन जाते हैं। इसलिए महीने में एक बार अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट ज़रूर चेक करें। जिस सर्विस की ज़रूरत नहीं उसे बंद कर दें। और नौवां खर्च, सिर्फ लोगों को देखकर खरीदना। ये खर्च थोड़ा अलग है क्योंकि इसका संबंध पैसे से कम और हमारी सोच से ज़्यादा है। किसी ने नया फ़ोन लिया, हमें भी चाहिए। किसी ने नया सूट लिया, हमें भी चाहिए। किसी ने किचन में नया गैजेट लिया, हमें लगता है हमारे पास भी होना चाहिए। लेकिन मैंने धीरे धीरे खुद को समझाया, दूसरे के घर की चीज़ मेरी ज़रूरत तय नहीं करेगी। जो मेरे परिवार के लिए ज़रूरी है मैं वही खरीदूंगी, क्योंकि हर परिवार का बजट अलग होता है। और 10वां और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फालतू खर्च, बिना हिसाब खर्च करना। हाँ, कई बार प्रॉब्लम शॉपिंग नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने खर्च कितना किया। इसलिए मैंने एक बहुत छोटी आदत शुरू की, हर रात सिर्फ 2 मिनट, आज कितना खर्च हुआ, किस चीज़ पर हुआ, ज़रूरत था या नहीं था, बस इतना। और जब मैंने ये लिखना शुरू किया तो मुझे पहली बार समझ आया कि मेरे पैसे असल में कहाँ जा रहे हैं। और फिर मैंने एक और काम किया, मैंने बचा हुआ पैसा महीने के अंत में बचाने की कोशिश बंद कर दी, क्योंकि महीने के अंत में अक्सर बचता ही क्या है। इसलिए अब जैसे ही पैसा आता है मैं पहले बचत अलग करती हूँ, फिर बाकी पैसों से घर का बजट चलाती हूँ। यानी पहले बचत फिर खर्च, ना कि पहले खर्च फिर जो बचे वो बचत। ये छोटी सी सोच मेरे लिए बहुत बड़ी डिफरेंस लेकर आई। और यहाँ मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि हर गृहिणी हर महीने 20,000 रुपये बचा सकती है। किसी के घर में 2,000 की बचत होगी, किसी के घर में 5,000 की, और किसी के घर में 10,000 की, और किसी के घर में 20,000 तक भी संभव हो सकता है। रकम से ज़्यादा ज़रूरी है आदत, क्योंकि अगर आप हर महीने सिर्फ 3,000 बचाती हैं तो साल में 36,000, 5,000 बचाती हैं तो साल में 60,000। यानी छोटी बचत को छोटा समझना सबसे बड़ी गलती है। और एक बात, बचत का मतलब अपनी ज़िंदगी मुश्किल बनाना नहीं है। बचत का मतलब ये नहीं कि बच्चों की हर खुशी छीन लो या खुद के लिए कुछ खरीदना बंद कर दें। बचत का मतलब सिर्फ इतना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पैसा खर्च ना करना। क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कई बार उसे बचाना सिर्फ हमारी आदतों पर निर्भर करता है। तो आज एक काम कीजिए, अपना फ़ोन उठाइए, पिछले 30 दिनों के खर्च देखिए और सिर्फ ये सवाल पूछिए, क्या ये ज़रूरी था? क्या इसका कोई रास्ता निकल सकता था? क्या मैं इसे खरीदे बिना भी खुश रह सकती थी? आपको अपने ही खर्चों के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा और हो सकता है आज से आपकी बचत की शुरुआत भी हो जाए। अगर आप भी अपने घर के खर्च को संभालती हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आज से अपने पैसों का हिसाब रखूंगी। और इस वीडियो को उस गृहिणी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो हर महीने के आखिर में यही कहती है, पैसे आते तो हैं लेकिन पता नहीं जाते कहाँ हैं। क्योंकि शायद उसकी बचत भी एक छोटी सी आदत बदलने से शुरू हो सकती है।